इस वक्त हम हैं विंटर वंडरलैंड में और मैं बात कर रहा हूं गुलमर्ग की। पिछले 2 दिन से लगातार बर्फबारी हो रही है। हम यहां कल पहुंचे और पूरा गुलमर्ग जो है बर्फ की सफ़ेद चादर में ढका हुआ है। आज सुबह के जो नज़ारे हैं और ज़्यादा खूबसूरत हैं क्योंकि पूरी रात जो है हल्की हल्की बर्फबारी हुई है और जैसे आप देख सकते हैं सब तरफ बर्फ ही बर्फ है। पेड़ों की बात करें तो ऐसा लगता है जैसे कुदरत ने अपने हाथों से जो है बर्फ को बखेरा है। बिल्कुल एक पेंटिंग का मंजर है और वही हाल आप कोई भी चीज़ गाड़ियों से लेके जो यहाँ होटल्स हैं, हट्स हैं, सभी जो हैं बर्फ से ढके हुए हैं। अभी और तकरीबन 12 से 18 घंटे तक बर्फबारी जो है इसी रफ्तार से चल सकती है, जिसका मतलब यह है कि और 2 से 3 फीट स्नोफॉल हो सकती है। कल से फ्रेश 2 फीट स्नोफॉल जमा हो गया है और यही जो है मंजर हैं, यही दृश्य हैं अगर आप बात करेंगे सोनमर्ग की, पहलगाम की या फिर बाकी जो पहाड़ी इलाके हैं घाटी के, चाहे बांडीपुरा, बारामूला या अगर आप कुपवारा की बात करें तो कुपवारा में कई ऐसी जगहें हैं जैसे राजदान पास है गुरेज का, या कुपवारा की अगर आप बात करें तो जो साधना टॉप है वहाँ 5 फीट तक फ्रेश स्नोफॉल हुआ है। तो समझ सकते हैं कि किस जो है रफ्तार से वहाँ बर्फबारी हुई है और कितनी जो है बर्फबारी हुई है। लेकिन गुलमर्ग बहुत ज़्यादा खूबसूरत, इसको बिना वजह विंटर वंडरलैंड नहीं कहते, बिल्कुल एक जो मिनी नार्निया सा है। और इस वक्त यहाँ टूरिस्ट जो हैं काफ़ी संख्या में आ चुके हैं, आ भी रहे हैं क्योंकि कश्मीर का विंटर टूरिज़्म की जब बात होती है तो गुलमर्ग की बात होती है क्योंकि यहाँ काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल होता है। सरकार की तरफ से फैसिलिटीज़ अच्छी हैं और उसके साथ साथ जो वर्ल्ड क्लास स्लोप्स की बात करें स्कीइंग के लिए तो वो यहाँ पे हैं। तो देश दुनिया से स्कीयर भी काफ़ी यहाँ आ चुके हैं। कल से जो है खेलो इंडिया विंटर गेम्स भी शुरू हो रही हैं और काफ़ी लकी हैं ऑर्गेनाइजर्स क्योंकि गेम शुरू होने से पहले जो है भारी बर्फबारी यहाँ पे हुई है जो कि परफेक्ट है गेम्स के लिए। कई सारे जो इवेंट्स हैं वो बर्फबारी पे ही निर्भर थे, तो कल से वो इवेंट भी होगा और उससे जो है गुलमर्ग को 4 चांद लग जाएंगे। टूरिज़्म भी काफ़ी बढ़ रहा है, न सिर्फ गुलमर्ग में बल्कि घाटी के बाकी हिस्सों में भी जहाँ जहाँ बर्फ़ पड़ी है वहाँ सैलानी पहुँच रहे हैं। तो ओवरऑल एक बम्पर जो है स्नोफॉल कश्मीर में, काफ़ी दिन से जो है इंतज़ार था इस स्नोफॉल को और फाइनली जो है बम्पर स्नोफॉल हुआ है और अभी अगले 12 से 18 घंटे तक और स्नोफॉल एक्टिविटी एक्सपेक्टेड है। कई लोग ये सवाल करते हैं कि आखिर गुलमर्ग को विंटर वंडरलैंड क्यों कहते हैं, इसको जो है दुनिया का एक स्वर्ग सा हिस्सा क्यों कहते हैं। आज हम जवाब लेके आए हैं। इस वक्त हम हैं गुलमर्ग में। पिछले 2 दिन से लगातार बर्फबारी हो रही है और इस जगह की अगर आप बात करें तो ऐसा लगता है जैसे कुदरत ने एक सफ़ेद चादर सी बिछा दी हो और बहुत खूबसूरत, बहुत स्टनिंग विजुअल्स हैं और उसके साथ साथ टूरिज़्म भी इस वजह से बढ़ रहा है। टूरिस्ट एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन जो बर्फबारी है अपने साथ कुछ दिक्कतें भी लाती है। अगर आप लोकल जो स्थानीय लोग हैं या होटलर्स की बात करें जिनका रोज़मर्रा का काम है तो एक दिक्कत जो उनको होती है वो होती है सुबह अपनी गाड़ियां निकालना। जैसे आप इस गाड़ी को देखिए, रात को जो है फ्रेश स्नोफॉल इस पे हुआ है और जहां फ्रेश स्नोफॉल बिल्कुल जो है पाउडरी स्नो है लेकिन अंदर बिल्कुल फ्रीज हो चुका है। ऐसा लगता है गाड़ी रात में फ्रीजर में थी, दरवाजे जैम हो चुके हैं। जैसे आप देख सकते हैं आइस की एक परत जो है ये लगी हुई है। तो अगर आपको सुबह अपनी गाड़ी निकालनी है तो पहले आपको गर्म पानी का इंतज़ाम करना पड़ेगा। ये सारी जो है जो सील हो चुका है इसको गर्म पानी डाल के खोलना पड़ेगा। वैसे ही टायर्स का हाल आप देख सकते हैं, बिल्कुल टायर भी जम चुके हैं। तो इस गाड़ी को निकालने में अब काफ़ी मशक्क़त लगेगी। लेकिन इसके अलावा अगर आप सिर्फ खूबसूरती पे फोकस करें तो इससे खूबसूरत दृश्य इस वक्त शायद पूरी दुनिया में ना हो। चारों तरफ जैसे मैंने कहा सफ़ेदी ही सफ़ेदी है, हल्की हल्की बर्फबारी हो रही है और ऐसा लगता है कि जैसे जो कुदरत है उसने सब कुछ शांत कर दिया हो। बिल्कुल एकदम शांत सा माहौल है। ये सुबह है गुलमर्ग की और ऐसे ही दृश्य हैं चाहे आप पेड़ों की बात करें, होटल्स की बात करें, जो भी चीज़ गाड़ियों की बात करें तो ऊपर जो है बर्फ़ से ढक चुके हैं। ख़ासकर अगर आप पेड़ देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे कुदरत ने अपने हाथ से जो है बर्फ़ बखेर दी हो, जैसे अपनी पेंटिंग तैयार करने के लिए जो है इस पे जो है अपने ब्रश चला दिए हों। तो इतनी जो है खूबसूरती यहाँ पे है। तो जो टूरिस्ट हैं ये सुन के यहाँ आए हैं, हज़ारों की संख्या में इस वक्त टूरिस्ट गुलमर्ग में हैं और अलग अलग एक्टिविटीज़ का जो है मज़ा ले रहे हैं। चाहे आप स्नो स्कीइंग की बात करें, स्लेज की बात करें या फिर गंडोला राइड
जो कि एशियाज़ हाईएस्ट गंडोला केबल कार है, आपको 2 पीक्स यानी कि अफरवट और कंगडूरी तक ले जाती है। और वो एक अलग दुनिया है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप बिल्कुल जो है ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड जा रहे हैं, और वहाँ पहुँच के जो दृश्य हैं, सारे माउंटेन रेंजेस आपको दिखते हैं, वैलीज दिखती हैं, तो वो एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन है गुलमर्ग का। लेकिन आपको हम दृश्य दिखाते रहेंगे कितनी खूबसूरती है, और छोटी छोटी हट्स जो हैं बिल्कुल बर्फ़ में ढक चुकी हैं। अभी जो है यहाँ के रास्ते साफ करने का काम शुरू होगा, क्योंकि विंटर गेम्स भी जो है शुरू होने वाली हैं। जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स हैं, उनकी तैयारी पूरी तरह जो है अभी ऑन है। और ऑर्गेनाइजर्स लकी हैं, क्योंकि जब गेम शुरू होने वाली थी तभी जो है इस सीज़न की सबसे भारी बर्फबारी हुई है। क्योंकि अगर विंटर गेम्स की आप बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट बर्फ़ है, और जितनी भी बर्फबारी होगी उतना अच्छा है, क्योंकि अलग अलग इवेंट्स हैं उस गेम्स के जो कि पूरी तरह निर्भर हैं बर्फबारी पे। और अभी जो है ये स्नो स्पेल एंड नहीं होने वाला, क्योंकि अगर आप मौसम विभाग का माने, IMD का माने, तो अभी तकरीबन 18 घंटे से 24 घंटे तक बर्फबारी रुक रुक के हो सकती है। जिसका मतलब ये है कि ऑलरेडी 3 फीट का फ्रेश स्नोफॉल हुआ है, तो 2 से 2.5 फीट और होगा, तो बम्पर स्नोफॉल है, क्योंकि 5 से 5.5 फीट जो है गुलमर्ग में स्नोफॉल हो सकता है। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं अपना वेकेशन, आप जो है घूमने जाना चाहते हैं, तो कश्मीर से अच्छी जगह अभी नहीं है, क्योंकि न सिर्फ गुलमर्ग बल्कि अगर आप यहाँ से बाहर निकलेंगे, सोनमर्ग की बात करें, पहलगाम की बात करें, या जो भी पहाड़ी इलाके हैं आसपास, बहुत खूबसूरत हैं, और वहाँ भी जो है भारी स्नोफॉल हुआ है। तो बहुत खूबसूरत दृश्य हैं, और गुलमर्ग जो है बिल्कुल एक गहने की तरह इस वक्त चमक रहा है। कई लोग यहाँ आ रहे हैं, जैसे मैंने कहा विंटर गेम्स ने जो है 4 चांद इधर लगाया है। काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं और बहुत ज़्यादा खूबसूरत। और अभी जो है स्नोफॉल रुकने नहीं वाला, अगले 24 घंटे तक रुक रुक तक जो है यही मंजर होंगे, ऐसा ही स्नोफॉल होगा, और बहुत ज़्यादा स्नो एक्टिविटी यहाँ एक्सपेक्टेड है। लेकिन अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो सही इंतज़ाम के साथ आना होगा, जहाँ गर्मी का अच्छा इंतज़ाम होना चाहिए, वहीं जो है गाड़ियाँ 4x4 या चेन जो है टायर में आपको लगानी पड़ेंगी, क्योंकि अगर आप ऊपर की तरफ आ रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी है। टंगमर्ग से जो 10 किलोमीटर रास्ता है वो पहाड़ी रास्ता है, बहुत ज़्यादा स्लिप है, बर्फबारी हो रही है, तो अगर आप इंतज़ाम के बगैर नहीं आएंगे तो फंस सकते हैं, और आपका जो फन ट्रिप है स्पॉइल हो सकता है। तो यही मैसेज है, यही एडवाइजरी यहाँ से है कि आप गुलमर्ग आइए, लेकिन पूरी तैयारी के साथ आइए, और यहाँ का जो खूबसूरत मंजर हैं वो देखिए, और ज़िंदगी भर की यादें जो है अपने साथ समेट के जाएं। गुलमर्ग में लगातार हैवी स्नोफॉल चल रहा है, और इस सब में जहां हम टूरिज्म की बात करते हैं और अलग अलग जो भी चीज़ें जुड़ी हैं स्नोफॉल्स की के साथ, उसकी बात करते हैं, जो अनसंग हीरोज़ हैं, जो पर्दे के पीछे जो है काम करते रहते हैं और इंश्योर करते हैं कि हैवी स्नोफॉल में भी जो है ज़िंदगी ना थमे, जो सड़कें हैं खुली रहे, और जो है वो अपना काम बखूबी करते हैं। वो है जो स्नो क्लियरेंस ऑपरेटर्स हैं। ऐसे ही कई सारी गाड़ियां आपको न सिर्फ गुलमर्ग में बल्कि इस वक्त पूरी घाटी में चलती दिखेंगी, अलग अलग पहाड़ी इलाकों में जहां 5 से 6 फीट तक स्नोफॉल है। ये लोग सुबह सवेरे ही फर्स्ट लाइट पे निकल जाते हैं और अपना काम जो है पूरे दिन करते रहते हैं। बहुत मुश्किल काम है, जैसे आप देख सकते हैं जगह जगह जो है इनको पहुंचना होता है। कुछ ऐसी जगहें भी हैं जहां ये मशीन ले जाना भी मुश्किल है, लेकिन ये अपना काम जो है करते रहते हैं। इस वक्त जो है गुलमर्ग में ऐसी कई सारी मशीनें चल रही हैं, क्योंकि विंटर गेम्स होने वाली हैं, और उसके बीच जो है रास्ते साफ करने हैं, जो भी कनेक्टिविटी है अंदर की वो सारी साफ करनी है, और उसी के लिए जो है ये ऑपरेटर्स जो है 24 घंटा काम करें। जैसे मैंने कहा, न सिर्फ जो है गुलमर्ग बल्कि घाटी के अलग अलग जो है हिस्से, पहाड़ी इलाके जहां काम चल रहा है वहां पे ये काम कर रहे हैं। आप ये बताइए। जी सर, आप स्नो क्लियरेंस का काम करते हैं। जी सर। कितना मुश्किल है ये काम? बहुत मुश्किल है, बहुत काम शुरू हो जाता है। हमारा दिन रात एक दिन रात लगातार चलता रहता है, दिन रात लगातार चल रहा है। क्या मुश्किलें आती हैं आपको इस काम में? इस काम में मुश्किलें तो आती रहती है, क्योंकि ट्रैफिक आता है ना, ट्रैफिक दाएं बाएं गाड़ी चली जाती है, वही मुश्किल आती है। बाकी रोड क्लियर करने में कोई। तो कितनी मशीनें चल रही होंगी यहाँ पर इस वक्त बहुत सारी मशीन चल रही है। मैकेनिकल चल रहा है, GDA चल रहा है, यहाँ पर और भी यहाँ पर सब मिलकर काम करते हैं। जॉइंट ऑपरेशन चल रहा है यहाँ पे। तो किस किस किस्म की मशीनें जो हैं ये यहाँ पर यूनिमैक्स है, ट्रैक्टर है, स्नो रोलबा है जिसको रोलबा कहते हैं, और भी 2-4 मशीनें हमारे पास है। हाँ। तो कितने आप बंदे इसके साथ लगे रहते हैं, और सुबह कितने बजे आपकी होती है जब आप निकल जाते हैं? हम सुबह नहीं निकलते, हम रात को ही निकलते हैं। अच्छा, रात में? दिन रात चलता है, 24 24/7 काम चलता है। आपको कितना टाइम हुआ इस काम में? इसमें मुझे
गए 5-6 साल हो गए सर। 5-6 साल हो हाँ, गए। सर। तो कितनी बर्फ जो है गुलमर्ग में सबसे ज्यादा आपने देखी है जब बहुत मुश्किल हो गया था आपका काम? 8 फुट के आसपास मैंने ज़रूर देखी, 10 फुट के आसपास मैंने 10 फुट वो हाँ, भी आपने साफ की? सब क्लियर हुआ। तो कोई आपको जो है इसका देता है, शाबाशी देता है कि काम कर रहे हो, या सभी चुप करके ही आप अपना काम जो है? शाबाशी देते हैं सर सभी। उसके बाद हमारे ये ऑपरेशन ये ऑपरेटर्स का मशीन का आप इससे भी पूछ सकते हैं। जी जी, ये जैसे आपने सुना कि 24 घंटे काम चलता है। जब लोग सोए होते हैं तो रात में ही जो है काम ये शुरू करते हैं अपना। अलग अलग किस्म की मशीनें हैं, मगर ये जो है सबसे लेटेस्ट मशीन है। ये बर्फ़ जो है साइड नहीं करती बल्कि थ्रू ए पाइप इसको जो है बाहर फेंकती है। हम ऑपरेटर से भी बात करने की कोशिश करेंगे। और आपका नाम? सर मोहम्मद अशरफ। अच्छा अशरफ साहब, कितना साल हो गए आपको ये काम करते हैं? ये सर 10 साल हो गए। 10 साल से? जी सर। तो यही मशीन चलाते हैं, अलग अलग किस्म की नहीं मशीन? सर, ये मशीन चला रहे हैं। तो और ये मशीन में क्या खास बात है, अलग क्या है? ये सर इसमें ये खास बात है कि ये 7 फुट 8 फुट भी बर्फ हो सकती है तो उठा सकती है। 7-8 फुट? 7-8 फुट बराबर उठा सकती तो है। कितने बजे सुबह निकल जाते हैं? हम सुबह 4 बजे निकलते सुबह हैं। के 4 बजे? सुबह की 4 लग रहा है कि आपने नींद नहीं की है। नहीं, नींद नहीं किया सर। तो गुलमर्ग में सर्दियों में 24 घंटे काम चलता रहता है जब बर्फ होती है? बराबर 24 तो घंटे। अभी तक सबसे ज्यादा स्नोफॉल कब हुआ आपको, सबसे ज्यादा मुश्किल कब हुआ काम? स्नोफॉल पिछले साल भी सर बहुत स्नोफॉल हो रहा था सर। जी। और इस तो- साल भी अच्छा हो रहा है अभी इस टाइम सर। जी। तो आप जो है यहीं रहते हैं गुलमर्ग में ही? नहीं, हम सर बारामूला में रहते हैं। बारामूला से यहाँ जी काम सर, करने आते जी, हैं? हम तो सर्विस ये करते हैं। सबसे डिफिकल्ट जो है कब आपको लगता है काम? बस यही सब, जब स्नोफॉल गिर रहा है तो तब मुश्किल हो जाता है। मुश्किल हो तो जाता है दिक्कत तब। क्या आती है जब दिक्कत आपको- ये आती है ट्रैफिक के लिए आता है। ट्रैफिक जी, कभी मशीन भी दाएं बाएं चली और जाती है? बहुत यहाँ सर जाती है। तो यहाँ पहाड़ी रास्ता है? पहाड़ी तो रास्ता है। ज्यादा मुश्किल हो जाती होगी क्योंकि बिल्कुल। नीचे जाने का डर है। नीचे बिल्कुल। जी। तो सर तो आपके अलावा कितने ऐसे लोग हो रहे हैं जो इस काम में यहाँ लगे रहते हैं? हम सर यहाँ पे वो तकरीबन 5-6 लोग सर यहाँ पे। 5-6? हाँ सर। हम सब मशीनें कितनी है? मशीनें ये एक ही है और दूसरी टाइप की है। वो वी ब्लेड है, डिफरेंस है। तो ये जो मशीन है इसकी खास बात क्या है, बाकियों से अलग क्यों है? ये बाकी से क्योंकि ये इसीलिए वो कि 7-8 फुट बर्फ ये उठा सकती है। अच्छा, इसमें 8 फीट बर्फ 8 में भी फुट काम बर्फ करती काम है। कर सकती है। जी जी। तो ये जो है इसकी कीमत क्या होगी इस मशीन की? कीमत सर इसके इस टाइम से तकरीबन 7-8 करोड़ होगी। 8 करोड़ रुपए? 8 करोड़। शुक्रिया। सर और दूसरी सर हम कैजुअल लेबर है सर। अच्छा अच्छा। हाँ अच्छा। सर, कैजुअल काम करते हैं? कैजुअल काम तो करते हैं। परमानेंट नहीं हुए अभी? परमिट नहीं हुई है कितने सर। साल से कैजुअल? हम सब 18-20 साल से हैं। 20 साल से 20 साल से कैजुअल तो है। आपको परमानेंट क्यों नहीं कर रहे? वही तो हम सोच रहे हैं। हम इस गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी में बस 30 बंदे हैं तो परमिट नहीं किया जाता है। शुक्रिया शुक्रिया, हम ये बात पहुंचाएंगे। तो जैसे आपने सुना, सुबह के 4 बजे से ही जो है ये काम शुरू कर देते हैं। अपने टाइप की इकलौती मशीन है गुलमर्ग में, क्योंकि ये 8-9 फीट बर्फ में भी काम कर सकती है। तो ये अनसंग हीरोज़ हैं जो पर्दे के पीछे अपना काम करते रहते हैं। इनको कोई अप्रिशिएट नहीं करता, इनके बारे में कोई बात नहीं करता, लेकिन तब भी जो है अपना काम पूरी मेहनत से करते हैं, टाइम पे करते हैं, ताकि बाकी लोग जो हैं दिन में सहूलियत उनको हो, वो ट्रैफिक चलता रहे। और सबसे बड़ी बात जो है, कैजुअल लेबरर हैं, ये भी जो है सरकार को सोचना होगा कि जो इतना मुश्किल काम करते हैं, इनकी जो जायज़ मांग है वो पूरी करनी चाहिए। इनको जो है परमानेंट करना चाहिए जो डिज़र्व करता है, क्योंकि 18-20 साल से जो है डेली वेजर की तरह काम कर रहे हैं, लेकिन तब भी अपना काम जो है पूरे जो है अपने टाइम पे और इस तरीके से कि आम इंसान को कोई दिक्कत ना हो, रास्ते खुले रहें। तो अनसंग हीरोज़ हैं, जहां बर्फ़ की बात करते हैं, टूरिज़्म की बात करते हैं, खूबसूरती की और जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनकी बात करते हैं, वहीं इनको नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि इन्हीं की वजह से ये गुलमर्ग में जो टूरिज़्म चल रहा है या पूरी घाटी में इतने सख्त जो है मौसम के बावजूद क्लियरेंस का काम चल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद यूनिस के साथ मीर फरीद, गुलमर्ग, न्यूज़ नेशन के लिए।